चलिए बढ़ते आगे, और सेबी ने एसएमई कंपनी ट्रैफिक सॉल्व के आईटीएस की टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों सेबी ने रोक लगाई इसकी लिस्टिंग पर, और इस आईपीओ में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उनका क्या होना है, आइए जानते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष, क्या हुआ ये? सर, जिन्होंने पैसा लगाया उनका एटलीस्ट 30 दिन के लिए तो पैसा अटक गया है। ओह, श्योरली अटक गया है। अच्छा। ये 12 सितंबर को जो इशू बंद हुआ था और इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया आया था, 345 गुना था, और रिटेल हिस्सा 317 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अच्छा रिस्पांस मिला था, और कंपनी का कारोबार भी ऐसा ना कि मैंने भी उस टाइम पे पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि इतना अच्छा काम कर रही है कंपनी। लेकिन अब अगर आप देखें तो लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही है। सबसे पहले कुछ शिकायतें बीएसई के पास आई थी, तो उन्होंने लिस्टिंग पर रोक लगा दी एंड मोमेंट पर। अब सेबी इसकी जांच कर रहा है। अगले 30 दिनों में यहाँ पर जांच पूरी होगी, और तब तक ये जो पैसा मिला है, ये 345 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पर हुआ था, इसका जो पैसा मिला है ये एक इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ पर लिस्टिंग पर जब से रोक लगा दी। दरअसल अगर आप देखें तो दिक्कत वहां से हुई जब कंपनी के डीआरएसपी पर काफी लोगों ने सवाल उठा के बताए थे कि कंपनी 17.5 करोड़, करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है, और इसके वेंडर्स को लेकर काफी बड़ा सवाल उठ रहा था कि उनकी तरफ से कंप्लायंस नहीं है, ऑडिटेड फाइनेंशियल जो है वो अपलोड नहीं किए गए। साथ में अगर आप देखें तो दिक्कत की बात यह कि इस वेंडर के पास जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो भी इसी आईपीओ वाले साल में आते हुए नजर आया। तो काफी लोगों को लगा, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी इंटरनेट पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे जहां पर बताया जा रहा था कि इस वेंडर का दफ्तर लगातार बंद रहता है। तो सेबी को और बीएसई को भी कहीं ना कहीं डाउट था कि ये एक शेल कंपनी जिसके माध्यम से कंपनी इतना महंगा 17 करोड़ 70 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा आउटरीच यहां पर देखने को मिला। साथ में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स में भी एक काफी बड़ा जंप देखने को मिला, जहां पर अगर आप देखें तो FY22 में करीब 2 करोड़ की जो रेवेन्यू थी, FY24 में करीब करीब 12 करोड़ होगी। ये हो सकता है कि सीधे तरीके पे हो, लेकिन जो शेल कंपनी के माध्यम से एक डाउट आ रहा है कि कंपनी 17 करोड़ 70 लाख का महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है, और इसी की जांच फर्दर की जाएगी। अगले 30 दिनों की टाइमलाइन है। तब तक ये जो पैसा है रिटेल निवेशकों का या फिर बाकी सबका भी, वो एक इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। ओके, तो ये चक्कर है। मतलब ये इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन क्या है। मतलब कंपनी में छोड़ो, कंपनी के वेंडर तक पहुंचे हैं। अगर वेंडर ही फर्जी लग रहा है तो वो भी बराबर। हाँ। सर, इस इशू का सबसे बड़ा मोटिव यही था, जिसमें 17 करोड़ 70 लाख सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए किए जाएंगे, 5.5 करोड़ का कर्ज भुगतान है, और 10 करोड़ के आसपास का वर्किंग कैपिटल है। तो सबसे बड़ा पोर्शन तो 17 क्या करोड़। करती है वैसे कंपनी? क्या करती? कंपनी जो गवर्नमेंट्स है, इसे ट्रैफिक के सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ट्रैफिक सोल्यूशन, ट्रैफिक सॉल्व जो नाम है। जैन साहब भी हमारे बड़ी नजर तो रखते हैं एसएमई आईपीओ वगैरह। जैन साहब, कुछ इस पे नजर पड़ी है, क्या है मामला? नहीं, देखिए अनिल जी, वैसे आईपीओस पे बहुत पैनी नजर रखता हूँ। एसएमई से थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि पास्ट में एक बहुत बड़ा, मैंने भी खुद ने भी हाथ जलाए हुए 94 से 96 के बीच में। वैसे अभी एक चीज तो बहुत बढ़िया है कि हमारे रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रांग है और चीज सामने आ गई, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे एसएमईज पे वैसे ही थोड़ा हम लोग कॉशियस रहते ही हैं, और इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन फिगर्स और ये सब, सो इट इज नॉट राइट। और ये अगर ऐसी कंपनियां, शेल कंपनीज, क्योंकि पहले होता था कि मैंने खुद ने पर्सनली देखा हुआ है पास्ट में, मतलब मैं 94 96 जाके देखते हैं तो ताले लगे हुए हैं, वहां पे पियोन भी नहीं है, कुछ नहीं है, डस्ट पड़ी हुई है, हालत खराब। तो ये अगर इस समय पे ऐसा हुआ है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब मैं इतना लाइटली नहीं लूंगा इस चीज को। बट एक चीज और है कि एटलीस्ट सही समय पे हम जाग गए और सही हो गया, और हमारे रेगुलेटर्स को हैट्स ऑफ, इन्होंने किया। बट आगे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस वैसे ही एसएमईज पे थोड़ा कम रहता है, और अगर ऐसा होगा तो और हिल जाएगा। बाकी एक चीज और, आईपीओज में पैसा लगाना, मतलब आप लोग अपने अच्छे से रिसर्च करके ही लगाए। हमारे चैनल पे हम लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करके लाते ही, अनिल जी दे ही रहे हैं, और हम लोग सभी देते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एसएमईज में बहुत ज्यादा फैंसी हो रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर इन टाइप की चीजें होने लग जाती है और अगर और हो गया तो अब बहुत बड़ा हाथ जल सकता है। सो प्लीज बी कॉशियस, और अच्छे आईपीओ, बड़े आईपीओ आ रहे हैं, Hyundai का आ रहा है, वहां पे पैसे लगाए, ज्यादा बेहतर है। ओके, तो चलिए Hyundai के टॉप मैनेजमेंट से हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। 10:35 पर Hyundai का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होगा। तरुण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे आज देश के सबसे बड़े आईपीओ है
क्या है कंपनी के आगे के प्लान्स। COO हुंडई मोटर्स इंडिया के जुड़ेंगे हमारे साथ। उससे